श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 18 विश्वरूप की स्तुति। जब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा तो उन्होंने एक सवाल किया, भगवान आप कौन हैं? और खुद ही उत्तर दिया, आप ही आदि हैं, मध्य हैं और अंत भी आप ही है। क्या हमें भी भगवान को ऐसे समझना चाहिए? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने देखा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के रूप में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को देखा, एक ऐसा रूप जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। आज का श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 18 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भावार्थ मीनिंग, अर्जुन भगवान से कहते हैं, आप अक्षर जिसका कभी विनाश नहीं होता, वेदों द्वारा जानने योग्य, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप ही अविनाशी हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। विश्वरूप की स्तुति। श्लोक 18 त्वमक्षरं परम वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतो में। उच्चारण की विधि। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुष मतः में। 18 शब्दार्थ। त्वम अर्थात आप, ही, वेदितव्यम अर्थात जानने योग्य, परमम अर्थात परम, अक्षरम अर्थात अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, त्वम अर्थात आप, ही, अस्य अर्थात इस, विश्वस्य अर्थात जगत के, परम अर्थात परम, निधानम अर्थात आश्रय है, त्वम अर्थात आप, ही, शाश्वत धर्म गोप्ता अर्थात अनादि धर्म के रक्षक है, और त्वम अर्थात आप, ही,
अव्यय अर्थात अविनाशी, सनातन अर्थात सनातन, पुरुष अर्थात पुरुष है। ऐसा मैं अर्थात मेरा, मत अर्थात मत है। अर्थ आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है। 18 व्याख्या त्वमक्षरं परम वेदितव्यम, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्ष ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम, देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है और फिर महासर के आदि में आप से ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण निराकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। त्व शाश्वत धर्म गोप्ता, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण साकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। अव्यय सनातन स्वयं पुरुषों मतों में अव्यय अर्थात अविनाशी, सनातन, आदिरहित, सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूं। परिशिष्ट भाव यहां त्वमक्षरं परम वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार की बात आई है। त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम पदों से सगुण निराकार की बात आई है और त्व शाश्वत धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार की बात आई है। तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। गीता 7वें अध्याय का 2 श्लोक। क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। संबंध 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देवरूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्वरूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: हम अपने जीवन में भगवान को सीमित रूप में देखते हैं, मंदिर, मूर्ति या कर्मकांड में। इससे हमारे विश्वास में संकीर्णता आ जाती है और हम उनकी व्यापकता को महसूस नहीं कर पाते। समाधान श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भगवान सिर्फ एक स्वरूप नहीं है, वे ब्रह्मांड की आत्मा है। जब हम उन्हें अक्षर यानी अविनाशी मानते हैं, तब हमें जीवन की अनिश्चितताओं से डर नहीं लगता। यही भावनात्मक स्थिरता और विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था: प्रश्न, अर्जुन ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? अ ब्राह्मण, बी सनातन पुरुष, सी योद्धा, डी ऋषि। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है बी सनातन पुरुष। अर्जुन ने श्री कृष्ण को परब्रह्म, शाश्वत धर्मों के रक्षक और सनातन पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। यह श्लोक भगवान की अविनाशी और सर्वज्ञ सत्ता को दर्शाता है। कल हम जानेंगे अर्जुन और विस्तार से भगवान की महिमा को कैसे पहचानते हैं और यह कैसे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं,
जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर